हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल लीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको हम बताने जा रहे हैं गेहूं की खेत में कटाई के बाद हम किस प्रकार से हरी खाद का उपयोग करें। खाली खेत में क्या करना है, देखिए सीधी सी बात है। जब हार्वेस्टिंग होती है तो हमारे खेत में बिल्कुल भी नमी नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, गेहूं की हार्वेस्टिंग करने के बाद में हमें सीधा सीधा इसमें जो है पानी लगा देना है। पानी लगा देने के बाद में हमें क्या करना है, ढेंचे का उपयोग हम किस में करते हैं, हरी खाद में करते हैं। तो हमें क्या करना है, 1 एकड़ में कम से कम 14 से 15, 16 किलो भी कर सकते हो, क्योंकि अगर सीड रेट थोड़ा बढ़ जाएगा तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। 14 से 15 किलो हम क्या करते हैं, बीज को ढेंचे को लेकर पहले हम पानी लगा देंगे, उसके बाद उसमें छिड़क के, और जब थोड़ा सा जैसे जब मॉइस्चर हो जाता है, कम हो जाता है, तब हम उसमें क्या करते हैं, रोटावेटर से उसको मिला देते हैं। ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जब हम हरी खाद ले रहे हैं, सीधी सी बात है, 40 से 45 दिन का जो समय हमारा खाली था, उसमें हमारी हरी खाद बनके तैयार हो जाएगी। खाद तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम मिट्टी में मिला देते हैं, तो हमारी हरी खाद की खाद तैयार हो जाती है। अब उससे क्या होगा भाई, हरी खाद तैयार है। ऑर्गेनिक मैटर हम वैसे देते नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे गेहूं हुआ, तो हमने इसको जड़ से काट लेते हैं। ठीक है। जो दाना होता है उसको अपने घर लेके जाते हैं, भूसा होता है उसको हम पशुओं को खिलाने के लिए करते हैं। तो हमारी सॉयल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती कैसे है, बढ़ती जब हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने के नाम पे ना तो हमारे पास कंपोस्ट खाद है, ना ही हमारे पास गोबर की खाद है, और जो हमारा फसल अवशेष है उसको हम एज जो है पशुओं को चारे के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और बहुत ही कम फसल अवशेष जो है हमारी सॉयल में जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे फार्मर्स गेहूं की खेती करते हैं, तो जब भी गेहूं की कटाई करें तो उसके बाद जो है थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए उनको, कि जो है सिंचाई करने के बाद हल्की सिंचाई करें, और सिंचाई करने के बाद उसमें जो ढैंचा है प्रति एकड़ 14 से 15 किलो उसको डाल देना चाहिए, और उसके बाद उसकी जो है रोटावेटर से उसकी मिलानी कर देनी चाहिए, उसको मिक्स कर देना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा, एक ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी ही मात्रा में हमारे खेत में जो है बायोमास, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हमारी सॉइल में बढ़ जाएगी। अब ये कार्बनिक पदार्थ क्या करता है, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है। सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ेगी। साथ ही साथ जब हम ढैंचे की बुवाई करते हैं तो ये क्या करता है, नीचे गहराई तक जाता है। इससे जो सॉइल में जो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो जाता है। तीसरी चीज़ क्या है, ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इनरिच करता है। ठीक है। समझ गए कि नहीं। तो ये हमें करना चाहिए कि जितने भी फार्मर्स हैं, तो जैसे गेहूं की कटाई होती है उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सीधा सीधा ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इससे हमारी सॉइल की मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है।